एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है रडार पर, इनफैक्ट कहना चाहिए एक पायनियर है ऑटोमोटिव लाइटिंग इंडस्ट्री की। ये कंपनी है फीएम इंडस्ट्रीज। ये कंपनी लाइटिंग सिस्टम्स, रेयर व्यू मिरर्स, शीट मेटल कंपोनेंट्स और तमाम प्लास्टिक कंपोनेंट्स 2 और 4 व्हीलर्स के लिए मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। बेहद डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। रेयर व्यू मिरर्स, हेड लैम्प्स, टेल लैम्प्स, सिग्नलिंग लैम्प्स यानी कि जिसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं, रूफ लैम्प्स जो गाड़ियों पे लगते हैं, नंबर प्लेट लैंप्स जो होते हैं, व्हील कवर्स, इसके अलावा वार्निंग ट्रायंगल जो आजकल गाड़ियों में आते हैं, ये तमाम कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। इनफैक्ट ये कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तमाम सेगमेंट्स को कैटर करने का दमखम रखती है। तो 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, एलसीवीज, एचटीवीज, ट्रैक्टर्स, इन सब के लिए कामकाज है इस कंपनी का। यही नहीं, ये कंपनी अब इनफैक्ट एलईडी लाइटिंग में भी है, जिसमें इंडोर आउटडोर लाइटिंग हुई, स्ट्रीट लाइटिंग हुई, कमर्शियल लाइटिंग हुई, इसका काम है। और साथ साथ ये कंपनी इंटेलिजेंट पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी कि जो स्टेशंस में आप एलईडी डिस्प्लेज देखते हैं, मेट्रो ट्रेन्स के अंदर, मेट्रो ट्रेन्स के बाहर, बसेस में आजकल जो एलईडी डिस्प्लेज होते हैं, वो सब लगाने का भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का एक काम करती है। हाल में इस कंपनी ने अहमदाबाद में एक प्लांट कमीशन करा है और अब इस कंपनी के पास 9 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। 4 दक्षिण भारत में, 4 नॉर्थ इंडिया में और अब एक गुजरात में यूनिट खड़ा कर लिया इस कंपनी ने। इसके अलावा इस कंपनी के पास 3 R&D सेंटर्स हैं, इटली, जापान और साथ साथ इंडिया में। यह कंपनी टियर 1 सप्लायर है, ना सिर्फ भारत में कंपनीज के लिए बल्कि यूरोप में और यूएसए में भी। बेहद प्रेस्टिजियस क्लाइंट लिस्ट है। जितने नाम आपको याद होंगे डोमेस्टिक ओईएम मैन्युफैक्चरर्स के, सब, और कुछ चुनिंदा विदेशी ओईएम्स भी इस कंपनी की लिस्ट में शुमार है। 4 व्हीलर्स में मारुति, फोक्सवैगन, स्कोडा, भारत बेंज, दाइवू, ह्युंडई, रेनो, टाटा मोटर्स, जनरल मोटर्स। 4 व्हीलर्स में के अलावा 2 व्हीलर्स में टीवीएस, होंडा, सुजुकी, हीरो, बजाज, रॉयल एनफील्ड, हार्ले डेविडसन, ये सब इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शुमार हैं। पिछले मेजॉरिटी लेकिन ये कंपनी जो आय कमाती है 2 व्हीलर्स से, और 2 व्हीलर्स में खासतौर पे एचएमएसआई और टीवीएस मोटर्स से। पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर, पिछले 5 सालों में सीएजीआर आय में 18%, इबीटा में 27%, मुनाफे में 39% का उछाल दिया इस कंपनी ने। पिछले साल 990 करोड़ रुपए की आय थी, 13% के मार्जिन इस कंपनी ने कमाए थे। पर इस कंपनी के साल के हाईस 1510 रुपए के थे, वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 45% नीचे कामकाज कर रहा है। इस कंपनी ने पिछले साल FY16 में ऑलमोस्ट 47-48 रुपीस के आसपास का ईपीएस क्लॉक करा था। उस लिहाज से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 31-32 पीक पे इसका पीई था, जो अब घटकर 17-18 टाइम्स के आसपास आ चुका है। यह करेक्शन क्यों आया था? इस कंपनी ने बेहद कमजोर Q3 का परफॉर्मेंस डिलीवर करा था, क्योंकि आपको याद होगा नोटबंदी का इंपैक्ट था। नोटबंदी का इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा 2 व्हीलर इंडस्ट्री पर और उसका इंपैक्ट इसके फाइनेंशियल्स पे पड़ा था। और क्योंकि वैल्यूएशंस वैसे ही रिच थे, प्रॉफिट बुक करने का लोगों को मौका मिल गया। लेकिन अब ट्रिगर्स क्या बनते हैं, यही सबसे बड़ा। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुके हैं इस कंपनी के, इन लेवल्स के आसपास स्टॉक में आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा और रीमोनेटाइजेशन जो हो रहा है उससे मैनेजमेंट खुद ही कह रहा है Q-on-Q Q4 में एक इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगा। ये कंपनी जो 2 व्हीलर से रेवेन्यूज कमाती है उसका 44% के आसपास एचएमएसआई से आता है, होंडा मोटर्स एंड स्कूटर्स इंडिया। और वहां पे अहमदाबाद में जिसने नया प्लांट लगाया है, एचएमएसआई की जो एक्टिवा की फैक्ट्री है उसके बगल में ये प्लांट आ रहा है। एक्टिवा ने अपना नया मॉडल एक्टिवा 125cc पिछले महीने ही लॉन्च करा है, तो इंक्रीमेंटल फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट उस नए प्लांट का, एक्टिवा के लॉन्च का इस कंपनी को मिलने वाला है। साथ साथ ये कंपनी अपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में कामकाज कर रही है और हाल में इसने एक टेक्नोलॉजी लाइसेंस और असिस्टेंट एग्रीमेंट करा है 2 जापानीज कंपनीज के साथ, आइसान इंडस्ट्रीज और टोयोटा तुशुहा से। यह करार जो हुआ है कनिस्टर टेक्नोलॉजीज के लिए हुआ है, जो फीएम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। कनिस्टर टेक्नोलॉजी क्या है? पॉल्यूशन एमिशन कंट्रोल नॉर्म्स के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। इंडिया में स्टेज 4 नॉर्म्स, जो भारत स्टेज 4 है, अगले महीने 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं और मैंडेटरी होगा तमाम 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए कनिस्टर का इस्तेमाल करना। तो ये अगर प्रपोज्ड एग्रीमेंट फ्रुक्टिफाई होता है तो सब्सटैंशियल बेनिफिट्स इस कंपनी को मिलने वाले हैं। एलईडी से ऑलरेडी इस कंपनी की कुल आय का 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है। राजस्थान में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें एलईडी का एक्सपेंशन चल रहा है इस कंपनी का, और इस कंपनी ने सुकैम सिस्टम्स के साथ करार कराया डोमेस्टिक रिटेल मार्केट में पकड़ मजबूत करने के लिए, तो वहां पे फायदा मिलना है। मार्केट कैप 1100 करोड़ रुपए का, प्रमोटर्स का हेल्दी 63-64% का स्टेक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 15% हिस्सा और तमाम नामचीन इन्वेस्टर्स हैं। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल, सैफ पार्टनर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। म्यूचुअल फंड्स के पास 6% के आसपास का हिस्सा, और इसमें सबसे जाना माना म्यूचुअल फंड जो माइक्रो कैप्स के लिए जाना जाता है, डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप का ऑलमोस्ट 4% हिस्सा है इस कंपनी में। इंश्योरेंस कंपनी बजाज अलायंस भी ऑलमोस्ट 3% के आसपास ओन करती है। तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड्स में तमाम शेयर होल्डिंग है इस कंपनी की। रडार पर रखें इस कंपनी फीएम इंडस्ट्रीज को।